आज के वीडियो में हम वी लुकअप के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। हम स्टार्ट करेंगे बेसिक से और धीरे धीरे हम एडवांस्ड की तरफ मूव करेंगे। हमारा सबसे पहला एग्जांपल होगा बेसिक्स। उसके बाद हम देखेंगे कि हम वी लुकअप के साथ कॉलम्स को कैसे यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे वी लुकअप विथ मैच। वी लुकअप विथ मैच मेरा पर्सनल फेवरेट है। उसके बाद हम देखेंगे रिवर्स वी लुकअप। फिर हम आएंगे एडवांस्ड की तरफ, जिसमें हम सिंगल फॉर्मूला से मल्टीपल रिजल्ट्स ऑब्टेन करेंगे। और हम एंड में देखेंगे कि हम मल्टीपल वी लुकअप कैसे यूज कर सकते हैं, मतलब कि सिंगल सेल में एक से ज्यादा वी लुकअप कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल की तरफ, जो कि है वी लुकअप का बेसिक्स। वी लुकअप में कुछ चीजें बहुत ही माइन्यूटली समझना जरूरी है। और सबसे पहली चीज है कॉलम नंबर। मैं इसे यहां से डिलीट करता हूं। अगर हम एक्सेल की नज़र से देखते हैं तो हमारा जो कॉलम है वो स्टार्ट होता है ए से। मतलब कि वी लुकअप की नज़र से ए हो गया कॉलम नंबर 1, बी हो गया 2, सी हो गया 3, और इसी तरीके से हमारे कॉलम नंबर्स हो गए। लेकिन जब हम वी लुकअप की नज़र से देखते हैं तो हमारे कॉलम नंबर्स कुछ ऐसे काम नहीं करते हैं। जहां से हमारा डेटा स्टार्ट होता है, वी लुकअप की नज़र से वो कॉलम हमारा फर्स्ट कॉलम होता है। जैसे कि हमारा डेटा स्टार्ट हो रहा है एम्प्लॉय आईडी से, तो ये हो गया हमारा कॉलम नंबर 1, ये हो गया 2, और इसी तरीके से सारे कॉलम्स की नंबरिंग हो जाती है। मैं इसे एक बार फिर से डिलीट करता हूं। अगर मैं लेफ्ट साइड में एक कॉलम और इंसर्ट कर देता हूं, तो अब जो हमारा कॉलम स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है सी से। तो ये हो गया मेरा कॉलम नंबर 1, वी लुकअप की नज़र से, एक्सेल की नज़र से नहीं। दोनों को मैं ड्रैग करता हूं तो ये हमारे हो गए कॉलम के नंबर्स। अब हम अपना फॉर्मूला इंसर्ट करेंगे। हमारा फॉर्मूला होगा प्लस या फिर इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू वो डेटा होता है जिसके बेसिस पर हम बाकी के डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में एम्प्लॉय आईडी है, तो एम्प्लॉय आईडी हो जाएगा हमारा लुकअप वैल्यू, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पर हम बाकी के डेटा को निकालने वाले हैं या फिर एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं या फिर ऑब्टेन करने वाले हैं। कॉमा, टेबल अरे। टेबल अरे मतलब हमारा डेटा। और डेटा हमारा कहाँ है? हमारा डेटा लेफ्ट हैंड साइड में है। तो हम अपने डेटा को विदाउट हेडर सेलेक्ट कर सकते हैं, हेडर के साथ में भी सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम अपने डेटा को टॉप से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं हमेशा प्रेफर करता हूं कि अपने डेटा को टॉप से सेलेक्ट करूं। टॉप से सेलेक्ट करने का सबसे बड़ा ये फायदा है कि अगर मेरा डेटा फ्यूचर में इंक्रीज होता है तो मुझे अपना रेंज चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब मुझे फॉर्मूला में कोई भी चेंज नहीं करना पड़ेगा। कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर मतलब कॉलम नंबर। तो जैसा कि हमने बिगिनिंग में समझा कि हमारा जो कॉलम नंबर है एक्सेल की नज़र से वो स्टार्ट हो रहा है ए से, लेकिन वी लुकअप की नज़र से जो कॉलम नंबर स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है यहाँ से, जहाँ से हमारा डेटा है। तो हमने एम्प्लॉय आईडी को एज अ लुकअप वैल्यू लिया था, इसीलिए हमें अपने डेटा को सिलेक्ट करना पड़ा एम्प्लॉय आईडी से। तो एम्प्लॉय आईडी जो है वो हमारा ऑटोमेटिकली हो गया कॉलम इंडेक्स नंबर 1, नेम हो गया 2, ब्लड ग्रुप हो गया 3, और ऐसे ही आगे के नंबर्स हैं। तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए? हमें चाहिए नेम। तो नेम किस कॉलम नंबर में है? सेकंड कॉलम में। तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे 2, कॉमा, दो ऑप्शंस आए। ट्रू मतलब कि अप्रोक्सीमेट मैच, मतलब कि नियर बाई मैच। फॉल्स हो गया एग्जैक्ट मैच। तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे फॉल्स, जो कि हो गया एग्जैक्ट मैच। हम फॉल्स के लिए 0 यूज कर सकते हैं या फिर करते हैं, और 1 यूज करते हैं अप्रोक्सीमेट मैच के लिए। फिलहाल मैंने यहाँ पर फॉल्स ले लिया है। ब्रैकेट को हम क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर नाम आ चुका है। अगर मैं आता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में और यहाँ से मैं एम्प्लॉय आईडी को चेंज कर देता हूँ EM101, एंटर, तो ये देखिए नेम हमारा ऑटोमेटिकली चेंज हो चुका है। क्या हम अपने फॉर्मूला को राइट साइड में ड्रैग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को चेंज करने के बाद। और वो क्या चीज़ें हैं, चलिए देखते हैं। आते हैं नेम पर, डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो मैंने वी लुकअप के बाद लिया हुआ है लुकअप वैल्यू, सबसे पहले तो हमें उसे लॉक करना पड़ेगा। और लॉक क्यों करना पड़ेगा, चलिए देखते हैं। एंटर प्रेस करता हूँ, इसे मैं राइट साइड में ड्रैग कर लेता हूँ। अगर मैं आता हूँ फ़ोन नंबर पर और यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए हमने तो अपना सिलेक्शन स्टार्ट किया था एम्प्लॉय आईडी से,
लेकिन जैसे ही मैंने इसको राइट साइड में ड्रैग किया, हमारे जो सेल रेफरेंस है वो चेंज हो चुके हैं। तो इस केस में कभी भी हमें डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल सकता है। इसीलिए हमें अपने रेंज को या फिर सेल नंबर को लॉक करने की जरूरत है। एंटर प्रेस करता हूं और इसे अंडू कर लेता हूं। अंडू का शॉर्टकट है कंट्रोल जेड या फिर कंट्रोल जी। डबल क्लिक करेंगे, J3 जो कि है हमारा लुकअप वैल्यू, इसको हम लॉक कर लेंगे। लॉक करने के लिए हमें प्रेस करना होगा F4 या फिर फंक्शन F4, और $1 पहले और $1 बीच में इंसर्ट हो जाएगा। ये हमारा लॉक हो गया। अब जो हमारा टेबल अरे है, मतलब कि जो डेटा है, उसे भी हम लॉक करेंगे। प्रेस करेंगे F4 या फिर फंक्शन F4। ये भी लॉक हो गया हमारा। अब हम प्रेस करेंगे एंटर। अब हम इसे राइट में ड्रैग कर लेते हैं। रिजल्ट क्या मिला हमें? हर एक जगह नेम मिला। लेकिन क्या हमारा यही टारगेट था? नहीं, हमारा टारगेट था डेजिग्नेशन और फोन नंबर को लेके आना। तो यहां सिर्फ नाम ही क्यों नजर आ रहा है? डबल क्लिक करते हैं। ये जो हमारा 2 है, जो कॉलम नंबर या फिर कॉलम इंडेक्स नंबर है, ये हमारा चेंज नहीं हुआ। तो इसे हम मैनुअली चेंज करेंगे। डिलीट करेंगे 2। डेजिग्नेशन का कॉलम नंबर क्या है? डेजिग्नेशन का कॉलम नंबर है 4, तो यहाँ हम टाइप करेंगे 4, प्रेस कर देंगे एंटर। ये देखिए डेजिग्नेशन आ गया। आते हैं फोन नंबर पर, डबल क्लिक करते हैं, 2 को डिलीट करेंगे। लेफ्ट साइड में चेक करेंगे कि इसका जो हमारा कॉलम नंबर या फिर कॉलम इंडेक्स नंबर है वो क्या है। तो ये 5 है, तो हम टाइप करेंगे 5 और प्रेस करेंगे एंटर। तो अब सारी चीजें आ चुकी हैं। अगर हम अभी चेंज करेंगे एम्प्लॉय आईडी EM120 एंटर, तो ये देखिए सारी चीजें चेंज हो चुकी हैं। तो यहां पर हमने कॉलम इंडेक्स नंबर को मैन्युअली चेंज किया। आप सोचिए कि अगर आपका डेटा बहुत बड़ा है, यानी कि वास्ट है या लार्ज है, तो क्या उस केस में कॉलम इंडेक्स नंबर को मैन्युअली चेंज करना पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, कर सकते हैं आप, लेकिन बहुत टाइम लगने वाला है। तो ये जो हमारा इशू या फिर चैलेंज है, उसको हम दूर कैसे कर सकते हैं, उसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल में। देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल। वी लुकअप विथ कॉलम्स। फॉर्मूला इंसर्ट करने से पहले हम कॉलम्स को समझ लेते हैं। यहां हम कॉलम्स का फॉर्मूला इंसर्ट करते हैं, प्लस या फिर इक्वल टू कॉलम्स। दो चीजें नजर आ रही हैं, कॉलम और कॉलम्स। हमें सेलेक्ट करना है कॉलम्स। ब्रैकेट ओपन, अरे। अरे मतलब हमारा डेटा। तो हम डेटा में लेफ्ट हैंड साइड वाले डेटा को सिलेक्ट नहीं करेंगे। हम जो डेटा सेलेक्ट करेंगे वो करेंगे ये वाला, और हम सेलेक्ट करेंगे हेडर को। तो हमने हेडर को सिलेक्ट कर लिया। अब हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए 2 नजर आ रहा है, और नेम का जो हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर है वो क्या है? 2। और ब्लड ग्रुप का जो है वो है 3। तो अगर मैं इसे राइट में ड्रैग करता हूं, तो सभी जगह 2 नजर आ रहा है, जबकि ये नजर आना चाहिए 2, 3, 4, और ऐसे ही सारे नंबर्स आगे की तरफ नजर आने चाहिए। हम क्लिक करते हैं 2 पर, डबल क्लिक करते हैं। यहाँ जो हमने अपना रेंज सेलेक्ट किया था, उसमें जो फर्स्ट जो हमारा सेल रेफरेंस है उसको हम लॉक कर लेंगे। प्रेस करेंगे F4 या फिर फंक्शन F4। ये लॉक हो गया। अब हम प्रेस करेंगे एंटर। इसे अब हम राइट में ड्रैग कर लेंगे, और ये देखिए हमारे सारे नंबर्स चेंज होते जा रहे हैं। तो इसी ट्रिक को हम यूज करेंगे वी लुकअप में। कैसे यूज करते हैं, चलिए देखते हैं। क्लिक करते हैं टॉप पर, प्लस या फिर इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू। एम्प्लॉय आईडी हो जाएगा हमारा लुकअप वैल्यू। हम अपने फॉर्मूला को राइट में ड्रैग करने वाले हैं, इसीलिए हम लुकअप वैल्यू को लॉक कर लेंगे। प्रेस करेंगे F4 या फिर फंक्शन F4 एक बार, कॉमा, टेबल अरे। टेबल अरे मतलब हमारा डेटा, और डेटा हम सेलेक्ट करेंगे टॉप से। सेलेक्ट कर लेते हैं पूरा डेटा। प्रेस करेंगे F4 या फिर फंक्शन F4, मतलब कि हमने अपने टेबल अरे को भी लॉक कर लिया है, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर की जगह हमें कॉलम्स का फॉर्मूला इंसर्ट करना है। इंसर्ट करते हैं कॉलम्स, कॉलम्स, ब्रैकेट ओपन, अरे। अरे में सेलेक्ट कर लेते हैं दोनों हेडर्स को, मतलब कि फर्स्ट हेडर एम्प्लॉय आईडी और सेकंड हेडर नेम। तो हमने दोनों को सेलेक्ट कर लिया है, लेकिन हमें फर्स्ट सेल रेफरेंस को लॉक करना होगा। तो क्लिक करेंगे F4 या फिर फंक्शन F4। लॉक हो गया ये। एंड में आते हैं और हम कॉलम्स का ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा। अब हमें प्रोवाइड करना है ऑप्शंस, यानी कि ये वी लुकअप का ऑप्शन है, ट्रू या फिर फॉल्स। तो फॉल्स के लिए हम यूज करते हैं 0। मैं यहां पर टाइप करूंगा 0, ब्रैकेट क्लोज करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा।
नेम आ चुका है। क्या हम इसे राइट में ड्रैग कर सकते हैं? चलिए ड्रैग करके देख लेते हैं। और ये देखिए सारी चीजें प्रॉपरली नजर आ रही हैं। नेम, ब्लड ग्रुप, जैसा कि हमने फर्स्ट एग्जांपल में किया था, कॉलम इंडेक्स नंबर को मैन्युअली चेंज करना, वो चीज यहाँ हमें करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी है। अब आपका डेटा कितना भी वास्ट हो, आप आसानी से वी लुकअप यूज कर सकते हैं। अगर मैं एम्प्लॉय आईडी को चेंज करता हूँ EM101 एंटर, तो ये देखिए सारी चीजें हमारी चेंज हो चुकी हैं। क्या होगा अगर मुझे नेम की जगह पहले फोन नंबर चाहिए या फिर रीजन चाहिए? अगर मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ रीजन और प्रेस करता हूँ एंटर, अभी भी नाम ही नजर आ रहा है। तो कई बार ये पॉसिबिलिटीज होती है कि हमारे पास 50 हेडर हों, लेकिन मुझे जरूरत है सिर्फ 5 हेडर की। तो उस केस में हमारा कॉलम्स काम नहीं आने वाला है। क्या काम आने वाला है, कवर करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में। वी लुकअप विथ मैच, ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। फॉर्मूला इंसर्ट करने से पहले मैच को समझना बहुत ज़रूरी है। इंसर्ट करते हैं मैच का फॉर्मूला, प्लस या फिर इक्वल टू मैच, ब्रैकेट ओपन करेंगे, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू में हम लेंगे हेडर, जो कि है हमारा नेम, कॉमा, लुकअप अरे। हमने हेडर को सिलेक्ट किया था लुकअप वैल्यू, इसीलिए जो हमारा लुकअप अरे होगा वो होगा सारा हेडर। तो हमने सारे हेडर्स को सेलेक्ट कर लिया है। हमें अपना फॉर्मूला राइट में ड्रैग करना है, इसीलिए हमें लुकअप अरे को लॉक करना होगा। प्रेस करेंगे हम F4 या फिर फंक्शन F4। मैंने यहाँ पर लुकअप वैल्यू को लॉक नहीं किया है, और लॉक इसीलिए नहीं किया है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब मैं अपना फॉर्मूला ड्रैग करूँ तो मेरा जो लुकअप वैल्यू है वो चेंज होता जाए, कॉमा। यहाँ भी मैच टाइप आता है, लेकिन यहाँ पर 3 मैच टाइप आता है, 1, 0 और -1, जो कि है लेस दैन, एग्जैक्ट मैच या फिर ग्रेटर दैन। तो हर केस में हमें एग्जैक्ट मैच ही चाहिए। आपके केस में सिनेरियो अलग हो सकता है, लेकिन मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो है एग्जैक्ट मैच। इंसर्ट करूंगा 0, ब्रैकेट क्लोज करूंगा और एंटर प्रेस करूंगा। तो ये देखिए नेम, इसका क्या आ गया हमारा 2। अगर मैं नेम को कर देता हूँ रीजन, तो ये देखिए ये हो गया 6। मैनुअली काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यही जो ट्रिक है उसे हम यूज करेंगे वी लुकअप में। इसे रीजन रहने देते हैं, यहाँ नेम कर लेते हैं। चलिए आते हैं यहाँ पर हम यूज करते हैं वी लुकअप, प्लस या फिर इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू, एम्प्लॉय आईडी होगा लुकअप वैल्यू। हम अपने फॉर्मूला को राइट में ड्रैग करने वाले हैं, इसीलिए लुकअप वैल्यू को लॉक करना बहुत ज़रूरी है। प्रेस करेंगे F4 या फिर फंक्शन F4, कॉमा, टेबल अरे, मतलब हमारा डेटा। डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं एम्प्लॉय आईडी से, इसको भी लॉक करेंगे। प्रेस करेंगे F4 या फिर फंक्शन F4, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर। फिलहाल हम यहाँ पर 2 टाइप कर लेते हैं, कॉमा, ऑप्शंस 0 टाइप करेंगे एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और हम एंटर प्रेस करेंगे। अभी यहाँ पर रीजन की जगह नाम आ गया। तो क्या करना होगा, हम यहाँ पर आएंगे मैच में, डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से हम फॉर्मूला को कॉपी कर लेंगे। इज इक्वल टू को हम कॉपी नहीं कर रहे हैं, प्रेस करेंगे कंट्रोल सी या कमांड सी और ये कॉपी हो जाएगा। एंटर प्रेस करेंगे, आएंगे यहाँ पर जहाँ पर हमने अपना वी लुकअप इंसर्ट किया, डबल क्लिक करेंगे, 2 जो कि कॉलम इंडेक्स नंबर है इसको डिलीट करेंगे और मैच का फॉर्मूला या फिर फंक्शन पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल वी या कमांड वी, एंटर। अभी देखिए रीजन आ गया, राइट में ड्रैग करते हैं, ये देखिए रीजन डेजिग्नेशन नेम। अगर मैं डेजिग्नेशन को कर लेता हूँ फ़ोन नंबर, तो ये देखिए फ़ोन नंबर आ गया। नेम को कर लेता हूँ ब्लड ग्रुप, तो ब्लड ग्रुप आ गया। और रीजन को कर लेता हूँ नेम, तो ये देखिए नेम आ गया हमारा। तो अगर आपके हेडर्स 50 हैं, लेकिन आपको सिर्फ 5 हेडर की ज़रूरत है, तो आप वी लुकअप के साथ मैच यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपने गौर किया होगा कि मैंने मैच का फॉर्मूला कॉपी और पेस्ट किया नीचे से। आप चाहें तो डायरेक्टली भी फॉर्मूला इंसर्ट कर सकते हैं मैच का। देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जांपल, रिवर्स वी लुकअप। और रिवर्स वी लुकअप के लिए हम यूज करेंगे चूज। वी लुकअप में जो हमारा लुकअप वैल्यू है वो हमेशा लेफ्ट साइड में होना चाहिए। आपने गौर किया होगा कि हमने अब तक जितने भी एग्जांपल्स देखे उसमें हमारा एम्प्लॉय आईडी लुकअप वैल्यू था, जो कि एक्सट्रीम लेफ्ट में है। अगर एम्प्लॉय आईडी राइट साइड में या फिर कहीं बीच में रहता
तो हम इसे एज अ लुकअप वैल्यू नहीं ले सकते थे। तो अभी जो हमारा सिनेरियो है उसमें है हमारा लुकअप वैल्यू फ़ोन नंबर। ये हो गया फ़ोन नंबर, और फ़ोन नंबर के बेसिस पर हमें निकालना है नाम, जो कि है लेफ्ट हैंड साइड में। तो अगर आप ऐसे किसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जहाँ की आपका लुकअप वैल्यू राइट साइड में या फिर सेंटर में है, तो आप यूज़ कर सकते हैं रिवर्स वी लुकअप। चलिए, सबसे पहले हम चूज़ को समझ लेते हैं। प्लस या फिर इक्वल टू चूज़, ब्रैकेट ओपन, इंडेक्स नंबर। कुछ भी इंसर्ट करने से पहले हम इंसर्ट करेंगे करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट इंसर्ट किया। यहाँ पर हमें दो कॉलम का डेटा चाहिए, फ़ोन नंबर का और नेम का। तो कॉलम कितने हुए हमारे, 1 2। तो हम यहाँ टाइप करेंगे 1 कॉमा 2, मतलब जितने भी हमें कॉलम्स चाहिए वो हम टाइप कर देंगे। अगर आपको ज़्यादा कॉलम्स चाहिए तो आप टाइप कर दें 1 2 3 4, आगे भी नंबर बढ़ सकता है। करली ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो हमने चूज को बोल दिया कि भैया हमें आप सिर्फ दो ही कॉलम प्रोवाइड करना, इससे ज़्यादा प्रोवाइड करना ही मत, कॉमा। अब हमसे चूज ये पूछ रहा है कि आपको दो कॉलम्स कौन से चाहिए। तो फर्स्ट कॉलम हमें चाहिए फ़ोन नंबर का, तो हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे टॉप से। टॉप से सेलेक्ट कर लिया। आप चाहें तो हेडर को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कॉमा। वैल्यू 2। अब सेकंड कॉलम कौन सा चाहिए, तो सेकंड कॉलम चाहिए नेम का, तो नेम वाले कॉलम को हम सेलेक्ट कर लेंगे। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर आ गया नेम और फ़ोन नंबर। सारे हमारे फ़ोन नंबर्स लेफ्ट साइड में हैं और राइट साइड में है हमारा नाम, और यही चीज़ तो हमें यहाँ पर चाहिए। तो चलिए फॉर्मूला इंसर्ट करते हैं। क्लिक करते हैं यहाँ पर, प्लस या फिर इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू, फ़ोन नंबर हो जाएगा लुकअप वैल्यू, कॉमा। फॉर्मूला को हम राइट में ड्रैग नहीं करने वाले हैं, इसीलिए मैं अपने सेल नंबर को या फिर रेंज को लॉक नहीं कर रहा हूँ। टेबल अरे, टेबल अरे क्या हुआ हमारा, तो टेबल अरे हमारा लेफ्ट साइड वाला नहीं होगा, टेबल अरे होगा हमारा ये वाला, यानी कि चूज वाला फॉर्मूला। तो हम यूज करेंगे चूज, ब्रैकेट ओपन, करली ब्रैकेट ओपन। कितने कॉलम्स चाहिए, दो कॉलम्स, 1 कॉमा 2, करली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, कॉमा। कौन कौन से कॉलम्स चाहिए, तो सबसे पहला कॉलम चाहिए हमें फ़ोन नंबर का, तो हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा। सेकंड कॉलम कौन सा होगा, नेम का, तो नेम को सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा। अब हम वापस वी लुकअप में आ चुके हैं। कॉलम इंडेक्स नंबर, तो कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ क्या होगा, हमारा फर्स्ट कॉलम था फ़ोन नंबर और सेकंड कॉलम था नेम। तो हमें क्या चाहिए, नेम चाहिए, तो कॉलम इंडेक्स नंबर हो जाएगा 2 कॉमा 0, एग्जैक्ट मैच के लिए। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए नेम आ चुका है। अगर मैं यहाँ से फ़ोन नंबर चेंज करता हूँ, फ़ोन नंबर को मैनुअली चेंज करना काफ़ी डिफिकल्ट हो रहा है। ड्रॉप डाउन क्रिएट कर लेते हैं। चलते हैं डेटा टैब में, सेंटर में आते हैं, डेटा वैलिडेशन, सेलेक्ट करते हैं लीस्ट, सोर्स, इसे राइट में लेते हैं, सारे फ़ोन नंबर्स को सेलेक्ट कर लेते हैं और करेंगे ओके। चेंज करते हैं, ये देखिए नेम चेंज हो गया। फिर से चेंज करते हैं, ये देखिए फिर से नेम चेंज हो गया। तो रिवर्स वी लुकअप इस तरीके से काम करता है। देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जांपल, मल्टीपल रिजल्ट्स सिंगल फॉर्मूला। हम फॉर्मूला एक ही बार इंसर्ट करेंगे और पूरा का पूरा डेटा हमारा फिलअप हो जाएगा। प्रोडक्ट आईडी के अगेंस्ट में चाहिए प्रोडक्ट्स और मंथली सेल्स। इंसर्ट करते हैं फॉर्मूला, प्लस या फिर इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू, प्रोडक्ट आईडी हो जाएगा हमारा लुकअप वैल्यू, कॉमा। टेबल अरे, पूरे डेटा को हम सेलेक्ट कर लेंगे। इस बार भी हम अपने रेंज को लॉक नहीं करने वाले हैं, कॉमा। कॉलम इंडेक्स नंबर, हम इंसर्ट करेंगे करली ब्रैकेट। अभी हमें कौन कौन से कॉलम्स चाहिए, हमें चाहिए प्रोडक्ट वाला कॉलम, तो इसका कॉलम इंडेक्स नंबर क्या हुआ, प्रोडक्ट आईडी हो गया 1, प्रोडक्ट्स हो गया 2, टाइप करेंगे 2, कॉमा। अब क्या चाहिए, जैन जो कि है 3, टाइप करेंगे 3, कॉमा। फेब्रुवरी क्या हो गया 4, टाइप करते हैं 4, कॉमा। मार्च क्या हो गया 5 हो गया, टाइप करते हैं 5, करली ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा। ऑप्शंस प्रोवाइड करेंगे 0, क्योंकि हमें तो एग्जैक्ट मैच ही चाहिए। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए फॉर्मूला ड्रैग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पूरा का पूरा डेटा सिंगल क्लिक से आ चुका है। अभी यहाँ तो हमने प्रोडक्ट्स को ले लिया है, लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ चाहिए मंथली सेल्स। क्लिक करते हैं यहाँ पर, प्लस या फिर इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू, ये हो गया लुकअप वैल्यू, कॉमा। टेबल अरे, पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा।
कॉलम इंडेक्स नंबर चाहिए, तो कॉलम इंडेक्स नंबर के लिए हम सबसे पहले इंसर्ट करेंगे कर्ली ब्रैकेट। अभी हमें कौन कौन से कॉलम्स चाहिए, तो हमें चाहिए जैन वाला कॉलम। प्रोडक्ट आईडी हो गया 1, प्रोडक्ट्स हो गया 2, जैन हो गया 3। टाइप करते हैं 3, कॉमा, फेब्रुवरी है 4, टाइप करते हैं 4, कॉमा, मार्च है 5, टाइप करते हैं 5, कर्ली ब्रैकेट क्लोज करते हैं, कॉमा। ऑप्शंस ट्रू या फॉल्स, फॉल्स सेलेक्ट करेंगे या फिर जीरो इंसर्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए जैन फेब मार्च का सेल्स यहाँ पर आ चुका है। अगर आपको ये ऑर्डर रिवर्स करना है, जैसे कि आपको जैन की जगह चाहिए मार्च, और फेब की जगह चाहिए जैन, और मार्च की जगह चाहिए आपको फेब्रुवरी, तो आपको क्या करना होगा, आप डबल क्लिक करें यहाँ पर। आपने जो सीक्वेंस दिया था 3 4 5 का, आप उसे चेंज कर दें। तो मार्च का कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, मार्च का कॉलम इंडेक्स नंबर है 5, कॉमा, अभी जैन का कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है 3, टाइप कर देंगे 3, कॉमा, फरवरी का कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है 4, टाइप करेंगे 4, और हम एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए मार्च जैन फेब सेल्स ऐसे आ चुका है। देखते हैं अपना नेक्स्ट और लास्ट एग्जाम्पल। यहाँ पर हम मल्टीपल वी लुकअप यूज करेंगे, यानी कि हम एक से ज्यादा वी लुकअप यूज करने वाले हैं यहाँ पर। क्यों करने वाले हैं, ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड में एक डेटा है और राइट हैंड साइड में मुझे क्या चाहिए, नेम, डेजिग्नेशन और फोन नंबर। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड वाले डेटा में डेजिग्नेशन और फोन नंबर है ही नहीं, वो है दूसरे शीट में यहाँ पर। और हम ये चाहते हैं कि जब भी हम एम्प्लॉय आईडी को यहाँ से चेंज करें तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली चेंज होती जानी चाहिए। तो क्या किया जा सकता है, चलिए देखते हैं। यूज़ करते हैं वी लुकअप, प्लस या फिर इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू, एम्प्लॉय आईडी हो जाएगा लुकअप वैल्यू, कॉमा, टेबल अरे। नेम हमारा लेफ्ट साइड में है तो पूरे डेटा को हम सेलेक्ट कर लेंगे। हम अपने फॉर्मूला को राइट में ड्रैग करने वाले हैं, तो मैं अपने टेबल अरे को लॉक कर लूंगा, प्रेस करूंगा F4 या फिर फंक्शन F4। लुकअप वैल्यू को भी लॉक कर लेते हैं, प्रेस करते हैं F4 या फिर फंक्शन F4। एंड में आते हैं, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर। वी लुकअप का सिलेक्शन हमने स्टार्ट किया था एम्प्लॉय आईडी से, तो एम्प्लॉय आईडी ऑटोमेटिकली हो गया कॉलम इंडेक्स नंबर 1, और नेम हो गया 2। टाइप करते हैं 2, कॉमा, 0 एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट क्लोज करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। नेम हमारा आ चुका है, तो नेम तो काफ़ी आसानी से आ गया क्योंकि ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड में डेटा था। अब हमें डिजिग्नेशन चाहिए। चलिए अब हम यूज़ करेंगे मल्टीपल वी लुकअप, प्लस या फिर इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू, एम्प्लॉय आईडी को मैं लूंगा लुकअप वैल्यू, इसे मैं लॉक कर लूंगा, प्रेस करूंगा F4 या फिर फंक्शन F4, कॉमा, टेबल अरे। टेबल अरे में मैं पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लूंगा, इसे भी लॉक करूंगा, प्रेस करूंगा F4 या फिर फंक्शन F4, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर। यहाँ जो हम कॉलम इंडेक्स नंबर लेंगे वो लेंगे नेम वाला। तो नेम किस कॉलम इंडेक्स नंबर में है, एम्प्लॉय आईडी है 1, नेम है 2, टाइप करेंगे 2, कॉमा, 0 एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और हम एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ भी नेम आ चुका है। तो अभी जो हम सेकंड वी लुकअप यूज करेंगे उसमें हम इस वी लुकअप को लेंगे एज अ लुकअप वैल्यू। चलिए इंसर्ट करते हैं फॉर्मूला, चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। डबल क्लिक करते हैं, बिगिनिंग में आते हैं, इंसर्ट करते हैं दूसरा वी लुकअप, वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन, हमसे मांगा जा रहा है लुकअप वैल्यू। तो हमने जो सबसे पहले फॉर्मूला इंसर्ट किया था वी लुकअप का, उसको हम ट्रीट करेंगे एज अ लुकअप वैल्यू। एंड में आएंगे हम, देंगे कॉमा, टेबल अरे। तो टेबल अरे के लिए हम चले जाएंगे अपने दूसरे शीट में जहाँ की हमारा डेटा है, और यहाँ हम पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे टॉप से, प्रेस करेंगे F4 या फिर फंक्शन F4, और हमारा डेटा लॉक हो जाएगा, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर। हमें वहाँ क्या चाहिए, हमें वहाँ चाहिए डेजिग्नेशन और फोन नंबर। तो नेम हो गया कॉलम इंडेक्स नंबर 1, डेजिग्नेशन हो गया 2, और फोन नंबर हो गया 3। तो हमें चाहिए डेजिग्नेशन, इंसर्ट करेंगे 2, कॉमा, 0 एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और हम एंटर प्रेस करेंगे। तो ये देखिए डेजिग्नेशन आ गया। अभी हमें चाहिए फोन नंबर, राइट में ड्रैग कर लेते हैं, यहाँ भी आ गया हमारा डेजिग्नेशन। तो आप चाहें तो यहाँ पर मैच यूज कर सकते हैं, या फिर आप चाहें डेटा ज़्यादा बड़ा नहीं है तो आप मैनुअली चेंज कर सकते हैं। डबल क्लिक करते हैं, एंड में आते हैं, 2 की जगह कर देते हैं 3,
एंटर। ये देखिए फ़ोन नंबर आ गया। अगर मैं एम्प्लॉय आईडी को चेंज करता हूँ और कर देता हूँ EM101, एंटर। ये देखिए सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। अगर मैं इसे करता हूँ EM120, एंटर। ये देखिए फिर से सारी चीज़ें चेंज हो गई। तो इस तरीके से हम मल्टीपल वी लुकअप यूज़ करते हैं। तो ये थे हमारे कुछ एग्जांपल्स वी लुकअप के, जिसमें हमने बेसिक से लेके एडवांस तक की चीज़ें कवर की। मैं फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। इन केस आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वहां से कर सकते हैं।